हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी जेईई मेंस 2026 का एक क्वेश्चन। टू रजिस्टर्स 2 ohm and 3 ohm are connected in the gap of bridge as shown the figure. The null point is obtained with contact of jockey at some point on wire XY. When an unknown resistor is connected in parallel with 3 ohm resistor, the null point is shifted by, इस पे ध्यान देना, 22.5 centimeter towards Y. The resistance ऑफ अननोन रजिस्टर्स इज ओम। ये फिगर दे रखा है। तो देखो लेट कर लेते हैं कि मान लो कि इसमें जो नल पॉइंट ऑब्टेन हो रहा है वो एल लेंथ पर हो रहा है ये, और मीटर ब्रिज है इसीलिए इसकी ये टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी, इसलिए ये लेंथ हो जाएगी 100 माइनस एल। ठीक है, और ये भी लेट कर लेते हैं कि इसके 1 सेंटीमीटर लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो लैम्डा है। 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस अगर लैम्डा ओम है तो एल लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो लैम्डा एल ओम होगा। और 100 माइनस एल सेंटीमीटर लेंथ का कितना होगा, 100 माइनस एल लैम्डा होगा ओम। ठीक है, और ये बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, और प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज कहता है कि आई जी अगर 0 हो तो इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई 2 ओम और 100 माइनस एल लैम्डा ओम का मल्टीप्लाई, और इसका मल्टीप्लिकेशन इक्वल होता है। तो कितना, 3 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा एल। ये मैंने किया है कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज लगाई है मैंने। ठीक है, अच्छा बहुत से रेशियो में लिखते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बोल दूं, जैसे एक रेजिस्टेंस बनाते हैं ऐसे हम बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, ये पी ओम, ये क्यू ओम, ये आर ओम और ये एस ओम, और ये गैलोमीटर, और यहाँ पे मान लो सेल लगा हुआ है ऐसे। तो अगर आई जी 0 है तो इसका मल्टीप्लाई, पी और एस का मल्टीप्लाई और क्यू और आर का मल्टीप्लाई इक्वल होता है। अच्छा बहुत से रेशियो में लिखते हैं तो पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे लिख लो ऐसे लिख लो, तो मैंने मल्टीप्लाई वाला लिखा है ये। ठीक है, अच्छा लैम्डा से तो लैम्डा कट गया, अंदर मल्टीप्लाई करें 200 माइनस के 2l इक्वल टू 3l, तो 5l इज इक्वल टू 200, तो l इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। मतलब बैलेंसिंग लेंथ इनिशियली 40 सेंटीमीटर है ये, और ये आपकी 60 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड केस कह रहा है ये 2 ओम और ये 3 ओम। 3 ओम रेजिस्टेंस के साथ अगर हम एक अननोन रेजिस्टेंस मान लो x ओम लगा दिया, पैरेलल में लगा दें, तो आपका बैलेंसिंग पॉइंट शिफ्ट हो जाता है किधर की तरफ, आपका y के टूवर्ड शिफ्ट होता है। तो ये पहले आपका कितने पे था, बैलेंसिंग x से 40 सेंटीमीटर था, अब यहाँ पे y लिख रहा है तो इतना बढ़ गया है, y टूवर्ड्स y किया है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ मान लो इस जगह पे तो पहले ये 40 था, तो 40 में कितना ऐड करना है, 22.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 62.5 सेंटीमीटर लेंथ। और 60 में से ये 60 सेंटीमीटर था, इसमें से 22.5 घटाना है, 60 में से 22.5 घटाएंगे तो 5, 7 और 3 37.5, तो ये 37.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसके 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस लैम्डा है, तो 62.5 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस हो जाएगा इतना ओम। ऐसे ही इसका हो जाएगा 37.5 लैम्डा ओम। अभी भी बैलेंसिंग लेंथ ऑब्टेन हो रही है। और अच्छा ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कर देंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 3x ओवर 1/r1 प्लस 1/r2 किया है। ठीक है, सॉल्व करके ये आता है 3x प्लस x प्लस 3। फिर सिमिलर कंडीशन लगा दो, अगर आई जी 0 है तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 37.5 लैम्डा रेजिस्टेंस में करना है इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई इसमें करें तो 3x ओवर x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 62.5 लैम्डा, लैम्डा से तो लैम्डा कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 25 से ये कटेगा 15 बार और 25 से ये कटेगा 25 बार, फिर 5 से कट जाएगा ये 3 और 5 से ये कट जाएगा 5, 3 से ये 3 कट गया, तो इधर तो बचा केवल 2 और इधर बचा 5x अपॉन
x प्लस 3, इसका से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 इक्वल टू 5x। इसको उधर लेके आएंगे तो 3x हो जाएगा इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, तो 2 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ए चॉइस इज करेक्ट, 2 ओम। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।